हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और साथ में ये मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिससे क्या है कि ड्यूरिंग मार्केट में जो भी हम खरीद बिक्री करते हैं वो सब आपको इस पर मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। बाकी जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो अच्छा है और बढ़िया है। आप लोगों का क्वेश्चन था कि टेलीग्राम में सर, टेलीग्राम में तो बता दिया हूँ, क्या बोलते हैं सर, 10 ETF ऐसा बता दीजिए, क्योंकि 40 ETF को हम कवर नहीं कर पाते हैं, तो 10 ETF बता दीजिए जिसको हम कवर करके मार्केट में अच्छा रिटर्न बना सकें। तो भाई मैं 10 ETF के बारे में बताऊँगा जो कि काफ़ी मजबूत है और गिरावट में भी आपको ना धोखा नहीं देगा। ठीक है, अब आपको SIP करना है। उसके लिए SIP कब करें? तो SIP के लिए देखिए, आपके पास अगर मान लीजिए आपके पास, देखिए मैं छोटे निवेशक के हिसाब से बात कर रहा हूँ। बड़े निवेशक का तो ऑलरेडी उनको पता है क्या करना है नहीं करना, नहीं तो वो बड़े निवेशक बने कैसे? तो जिनके पास 1 लाख है या 80,000 है, उन्हीं को ज़्यादा लगता है कि सर कैसे करें। जिनके पास ये भी नहीं है, तो भैया आप SIP कर सकते हैं। किसी भाई ने बोला कि सर मैं 7,000 पर मंथ कर सकता हूँ, 10,000 पर मंथ कर सकता हूँ। ठीक है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या पता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो कई डाल रखा है। ठीक है, हो सकता है कि आपको यहाँ प्रॉब्लम होता होगा। ठीक है, हो सकता है कि वीडियो ज़्यादा है, क्योंकि ETF का भाई मेरे से ज़्यादा तो कोई वीडियो बनाया नहीं है। ये बात तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ। है तो कोई बता दीजिए। हैं, 4,000 तो इस पे बनाया हूँ। ठीक है, और बाकी ऑलरेडी आपको पता ही है, ये देखिए 4K हो चुका है वीडियोस खाली ETF का और एनालिसिस। और साथ में दूसरा चैनल है वो अलग है, उस पर 600-700 डिस्काउंट में है। ठीक है, तो ठीक है, आपको जिनका बड़ा है वो भी इस हिसाब से समझ लीजिएगा। तो आपको जिनके पास है भी नहीं, SIP करिए। 10 ETF आपको नाम अभी मैं दे दे रहा हूँ, 10 ETF पकड़ लीजिए। ठीक है, और सब में इक्वल अमाउंट से कर दीजिए। 10 है तो 5,000 के हिसाब से, 5,000 के हिसाब से आप कर सकते हैं। इंटू 10 मतलब आपको हो ही जाएगा। क्लियर है? अगर किसी को और छोटा चाहिए तो उसके लिए बता देते हैं। 4 बृहस्पति होता है, वीरवार आएगा 4, कभी 5 आ जाएगा। करिए उसमें 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार का करिए SIP, खरीदिए जिसको मन है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे करना है। एक्सपायरी के डेज में करना है, वो भी 3 बजे के बाद करना है, 3:15 के बाद करना है या 3 बजे के बाद करना है। जहाँ है खरीद लीजिए, मत सोचिए, दिमाग मत लगाइए कि और गिरेगा और बढ़ेगा। वो आपका नहीं है, जिम्मेवारी नहीं है ना। जब CR में चल जाइएगा तो दिमाग लगाइएगा। आप बस खरीद लीजिए, होना इंपॉर्टेंट है। बाहर में बैठ के तमाशा देखने से कुछ नहीं होता है। जब तक मार्केट में नहीं उतरिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो है, तो भाई इसमें मैंने अपना फ़ोटो लगाया हूँ। ठीक है, तो चलिए अच्छी बात है। मैं सोचा आप दूसरे का फ़ोटो किस लिए लगाना, आप अपना ही लगाते हैं। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज़ समझ के चलिएगा कि आपको कवर क्या करना है। तो इसको, ये बेसिक चीज़ है। आपको कुछ नहीं पता, आपको ढेला का ज्ञान नहीं है, मतलब आपको कख ज्ञान नहीं है, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि आपको इतना पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट कितने इंडाइसेस में बटा होता है। सबसे पहले चीज़ ये जान जाइए। तो इंडाइसेस जब बोलिएगा तो पहला आता है ब्रॉडर। ठीक है, ब्रॉडर मार्केट। दूसरा आता है सेक्टरियल। ठीक है, सेक्टर वाइज इंडेक्स पढ़ते हैं ना, बैंक निफ्टी, ऑटो, सेक्टोरियल इंडाइसेस जिसको बोलते हैं हम लोग। तीसरा आता है स्ट्रेटजी इंडेक्स। ठीक है, क्या आता है? स्ट्रेटजी। चौथा आता है थीमेटिक। ठीक है, और पांचवा आता है फिक्स्ड इनकम। अगर जिन भाइयों ने इस पांचों पे निवेश कर दिया, वो कभी मार्केट में माइनस नहीं बैठता है। ठीक है, ये बात OS के लिए। जिन्होंने पांचों में निवेश कर दिया ना, वो कभी मार्केट में माइनस बैठ ही नहीं सकता है। समझ गए? वो बैठ नहीं सकता है। गिरावट, अरे कितना गिर जाए ना, क्या हो जाएगा? कितना भी गिर जाए क्या हो जाएगा? आप बोले कि कोरोना में निफ्टी 30% गिर गया था। देखिए, गिरावट की बात कहते हैं ना, जो लोग नहीं जानते हैं उनको आप डरा सकते हो। भाई बैठे हैं, जानकारी लेके बैठे हैं और काम करके बैठे हैं। ठीक है, इसीलिए अंदर का कॉन्फिडेंस है। हम आपको बोले ना कि डिसीजन लेना पड़ता है और लोग डरते हैं डिसीजन लेने में। आपको वहाँ डिसीजन लेना पड़ेगा। तो क्यों डरते हैं उसका कारण आपको पता होना चाहिए और उसका तोड़ आपको पता होना चाहिए। आप कभी भी किसी भी डिसीजन के फलित होने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी मालिक का कृपा, भगवान का कृपा, उनका हमेशा ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, आपका विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। निफ्टी 30-35% टूट गया था कोरोना में, हालत खराब हो गया था भाई साहब पोर्टफोलियो का। बैंड बज गया था। क्या बज गया था? बैंड बज गया था। ठीक है, ये गिरावट की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जाने की बात नहीं कर रहे हैं। और अभी भी हम बोल रहे हैं गिरा दीजिए ना निफ्टी को 20%। और ये TVSM बार में जितने लोग हैं, TVSM ई में जितने लोग हैं, मैं आज लिख के देता हूं, उनके चेहरे पे सिकन नहीं आएगा। अगर सिकन आ गया ना तो आप जो बोलिएगा मैं यहाँ बैठ के सुनूंगा और बैठ कर आपका बात को
मानूंगा। ठीक है, इस चीज़ को आप कंफर्म मान के चलिए। तो उसका उपाय क्या है वो भी आपको बताता हूँ। 1 मिनट, फ़ोन आ गया। तो उसका उपाय ये है कि जब निफ्टी आपको 30% गिर गया था 2020 में, चलो इसी में चेक कर लेते हैं आपको। ये देखिए, यही है, ये करेक्शन दे दिया था, ये टॉप है, ये बॉटम है, क्लियर है। 34% का करेक्शन दे दिया था। ठीक है, आपको 34% का करेक्शन में तो हालत खराब हो जाता है, और उसमें स्टॉक तो 90% टूट जाता है भाई साहब, 80% टूट जाता है, हालत खराब हो जाता है। टाटा मोटर्स जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं ना, हम लोग इसको कितना में करते थे, 70-80, बहुत मजे लिए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो उस समय अलग एक दौर होता है, और पैसा तब आदमी वही लगा पाएगा जिसको मार्केट से डर नहीं लगेगा। तो डर कैसे नहीं लगेगा, इतना पोर्टफोलियो टूट जाएगा आपका तो डर नहीं लगेगा। तो निफ्टी आपको 34% हाई से पकड़ लिए, हम जनवरी से पकड़ लिए। ठीक है, और इसका उपाय आपको बताते हैं। बोलते हैं ना बगल में रहेगा लेकिन समझ में नहीं आएगा, काहे तो घर घर का मुर्गी दाल बराबर। आपका अपना घर का सदस्य आपका इतना अच्छा काम करेगा लेकिन आप उसको नहीं मानिएगा ना ना, कोई फिरंगी आएगा तब बताएगा, तब हमको समझ में आएगा। दिखा रहे ना जी, 34% टूटा था। और ये देखिए, आपको दिखाते हैं 5 साल का। ये देखिए जनवरी 2020 से ना, ये कितना है जी, एक सेकेंड, जनवरी 2020 से, ठीक है, ये जनवरी 2020 से है ना, यही है। और यहाँ से देखिए ये कितना परसेंट भागा हुआ है, हैं? अगस्त तक, वो अप्रैल तक बोल रहे हैं ना, हम अगस्त तक दिखा रहे हैं, 50% भागा हुआ है। ठीक है, अप्रैल तक धर लीजिए, मई जून अप्रैल, अप्रैल तक 25% भागा है। निफ्टी 34% टूटा, और ये देखिए 25% भागा हुआ है। थोड़ा सा और रुक गए तो ये भाई साहब आपको 37% कहाँ गिर गया ना, हाथे से छूट जाता है। ये देखिए 48% भागा हुआ है, 50% भागा हुआ है, और निफ्टी का 34% टूटा हुआ है। अब समझ में आई बात क्या है? अरे समझ में आई, डरना नहीं है। अरे हम पुनः कह रहे हैं, लोग डराएंगे, दुनिया डराएगी भाई साहब। जो इस रास्ते से एक बार निकल जाएंगे ना, फिर आपको डर नहीं लगेगा अंदर से, आप गिरावट का स्वागत करोगे, क्योंकि आपने पोजीशन वैसा बना रखा है। अब पोजीशन नहीं बनाइएगा तो फिर तो कांपिएगा, फिर डरिएगा नहीं, फिर तो कांपिएगा। जब पास में कुछ है ही नहीं है तो भैया फिर तो गड़बड़ा जाएगा खेला। समझ गए? इस चीज़ को ध्यान रखिए। आपको दिखा दिया ना उदाहरण, लोग बोल रहे थे ना कि कुछ लोग नए हैं, उनको डाउट होगा कि सर जब इतना टूट जाएगा फिर देखते हैं आप क्या बताते हैं। तो देखो क्या बताते हैं, ये पिछला उदाहरण बताए हैं। ठीक है, ये पिछला उदाहरण बताया है, और वर्तमान का उदाहरण बताइए नहीं किए कि वर्तमान में निफ्टी ऊपर से करेक्शन हो गया 1000-1200 पॉइंट, हम लोग का पोर्टफोलियो में कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है। सेम स्थिति उस समय भी रहेगा, और जब उस समय आपका पोर्टफोलियो ऐसा रहेगा ना भाई साहब, आपका कॉन्फिडेंस को ना हमको पकड़ के लाना पड़ेगा। कहाँ से? आसमान से, चलो नीचे नीचे आ जाओ, ये नीचे आ जाओ। तो आप लोग नहीं मानिएगा, अरे नहीं सर कुछ नहीं होता, आप हटिए, हम कंबल ओढ़ के घी बहुत पी लिया, अब कंबल हटा के घी पियेंगे। समझे? हम बोलेंगे अरे ना रे, कंबल ओढ़ के पियो ना, काहे तो घी में कहीं कोई पक्षी उक्षी कुछ गिरा मत दे। समझ गए? तो वो चीज़ है। तो बिल्कुल डरना नहीं है मार्केट से, स्ट्रेटजी से काबू करके चलना है, पकड़ के चलना है भाई साहब, हिलेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। और ये गोल्ड है, गोल्ड से कवर किया था, सिल्वर का तो दिखाई भी नहीं किया, छोड़िए हटाइए, इतना ही काफ़ी है, समझदार के लिए सारा काफ़ी है। अब मूर्खन को पूरा खोल के भी दे दीजिएगा तब भी बोलेगा रामायण खत्म हो गया, सीता किसकी पत्नी थी पूछेगा। तो एक्चुअली हम लोग को बस उन्हीं को समझाना है जो समझ पाए। ठीक है, दुनिया बोलता है कि रावण मूर्ख था, है ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे भाई साहब, रावण तो इतना बड़ा ज्ञानी था, अपने साथ पूरा कुल को हरि के हाथ मरवा दिया और सीधा बैकुंठ लेके गया। जो कहानियों में, जो आपने शास्त्रों में है, भाई साहब सबको उसी से निपटा के सबको ऊपर ले गया। तो वही चीज़ है। तो यहाँ आइए हम लोग फिलहाल आते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। ये पहले का जो था ना, ये आपके डर को, आपके डाउट को दूर करने के लिए था। हो सकता है मेरा बोलने का जो तरीका काफ़ी सिंपल या मतलब लोकल है, तो ठीक है, हम हैं लोकल है, लोकले के लिए है, समझे? ये फॉरनर के लिए ना है। ये आम आदमी के लिए है, क्योंकि जो समझदार होते हैं ना वो इशारा से ही समझ जाते हैं कि नहीं कहना क्या चाह रहा है। तो निफ्टी बीच पहला है, इसको छोड़ना नहीं है। निफ्टी को कवर करता है, ब्रॉडर मार्केट को कवर करता है, एकदम कंफर्म लेना ही लेना है। ठीक है, दूसरा जूनियर बीस, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 को कवर करता है, इसको भी छोड़ना नहीं है, ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जो एसआईपी करना चाहते हैं, जो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना चाहते हैं जिनके पास, क्योंकि जब तक आप थोड़ा थोड़ा लगाओगे तभी तो बड़ा होगे। सोचते रहोगे तो क्या होगा, जब तक लगाइबे नहीं करोगे तो खेला होगा क्या? जब तक लगाओगे नहीं यार, कौन। तो वही चीज़ है, लगाना तो पड़ेगा। रिटर्न उटर्न छोड़ दीजिए, रिटर्न उटर्न सब शानदार है। निफ्टी का देखिए ना महाराज, एक साल का देखिए रिटर्न 29-30% है गिरने के बाद। जूनियर बीस का रिटर्न देखिएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, बोलिएगा बाप रे। ये देखिए एक साल का रिटर्न ब्रॉडर मार्केट का भाई 70% का रिटर्न है। ठीक है, 68.95, 69%, हम 17 बोल दिए तो क्या गलत है, तो ऊपर से डाउन हुआ है। तो ठीक है, इसका भी ध्यान रखिए। तीसरा हम लोग का बरगद का पेड़, इसको बरगद का पेड़ बोलते हैं, एमओ निफ्टी 500।
एमओ निफ्टी 500 मोतीलाल ओसवाल का है, तो इसको भी आप कवर करके चलिए। एकदम शानदार रिटर्न है, जबरदस्त है। 500 स्टॉक इसके अंदर आता है, ब्रॉडर मार्केट है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप सारे आते हैं। जिसमें थोड़ा सा पोटेंशियल है ना, 500 स्टॉक में तो आएगा, उसको भी कवर करता है। ये देखिए 1 साल का 38, अभी 1 साल हुआ भी नहीं, अक्टूबर में, हाँ अक्टूबर में ही लॉन्च हुआ था, 6 अक्टूबर को, मतलब इसी आसपास हुआ था। फिलहाल 6 अक्टूबर से है, तो ठीक है 1 साल हो गया, 38% का रिटर्न है। बताइए क्या खराबी है, जबरदस्त है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम इसमें ब्रॉडर में ही चलेंगे फिलहाल, क्योंकि गिरावट में यही है जो ब्रॉडर थोड़ा बचाता है। अब आते हैं हम मिड कैप ईटीएफ। ये मेरे एसेट का 150 ईटीएफ को कवर करता है। ठीक है, 150 को कवर करता है, एक दो को नहीं करता है। तो 1 साल में भाई साहब इसका 45% का रिटर्न है। नाम है और सिंबल है मिड कैप ईटीएफ। ठीक है, ये मिड कैप को कवर कर लिया इंडेक्स को, क्लियर है। नेक्स्ट आता है स्मॉल कैप 250। आपने छोटे छोटे 250 स्मॉल कैप में कवर करना है, तो लो भाई 250 के लिए हमने HDFC स्मॉल कैप का रखा है। भाई लंबा जर्नी है ना, तो जितना ऑप्शन बेटर हो ना तो उतना लेके चलो, एक एक में नहीं। निपॉन का ही नहीं बोलूंगा मैं सबका, आपको HDFC भी होना चाहिए, ICICI भी होना चाहिए, मतलब हर टाइप का ऑप्शन उपलब्ध होना चाहिए, समझ रहे हैं। हाँ समझ गया तो अच्छी बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल 1 साल का रिटर्न देखिए, ओ भाई साहब फाड़ के रखा है ऊपर से गिरने के बाद 48%। ये रिटर्न दिख रहा है ना सबको, तो आपके सामने बना हुआ है। और हम लोग इसको काफ़ी नीचे कवर करते थे। ठीक है, 183 अभी चल रहा है। तो ये ब्रॉडर यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। अब मैं सेक्टर में सिर्फ एक सेक्टर पे भरोसा करता हूँ, वो है इंफ्रा। भाई साहब इसको हम पीपल का पेड़ बोलते हैं, क्लियर है। मेरे लिए ये पीपल का पेड़ है, इंफ्रा। आपको लगता है भारत आगे बढ़ेगा, तो आप बोलोगे हाँ सर आगे बढ़ेगा। तो जो देश आगे बढ़ता है, चाहे कोई, आप ही बोलिए बड़का घर का आदमी है, कैसे पता चलेगा? उसका घर द्वार देखिएगा, वो हुई तो बना हुआ है बहुत बढ़िया, एकदम सारा व्यवस्था है, वाईफाई, मोटर सोटर, पानी, जनरेटर सब है, तभी ना उसको बोलिएगा ना नहीं बढ़िया घर का है, सब कुछ वेल मतलब सेटल है ना। तो उसी तरह पूरा भारत को वेल सेटल होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये तो पता नहीं है, लेकिन होगा तो कंफर्म। कहे तो इसका पेनी गरम है। पेनी गरम मतलब हर आदमी के अंदर इच्छा तो जाग किया है कि भाई आगे तो बढ़ना है। ये जो जुनून है ना, यही बहुत बड़ा काम करेगा इंफ्रा के लिए। तो हर आदमी क्या करता है, घर बनाएगा, रोड बनेगा, ब्रिज बनेगा, समझ रहे हैं। इसमें क्या लगता है, क्या लगता है? सीमेंट, गिट्टी, बालू, मेटल, यही ना। एक कंपनी L&T जैसी जो काम करे, जो ऑर्गेनाइज करे, समझ रहे हैं, यही सब लगता है। तो ये सारा कवर करता है, बहुत मजबूत चीज़ है और शानदार है, इसीलिए इसको हम कवर करते हैं। और इसको मैं लॉन्ग पीरियड में होल्डिंग में रखूंगा, चाहे कितना भी माइनस। गिरने में सबसे फास्ट है, 49% का अभी गिरने के बावजूद रिटर्न दे रहा है। गिर भी गया अच्छा खासा, हाँ 5-7% तो निकल लिया होगा। तो ये बहुत बढ़िया है। इंफ्रा ITF ICICI का है। तो यहाँ मैं सेक्टोरियल खत्म कर दिया। अब मैं आया किसमें, स्ट्रेटजी इंडेक्स। स्ट्रेटजी इंडाइसेस जो था उसमें मैं सिर्फ एक को कवर करता हूँ, अल्फा लो वॉलेटाइल 30। भाई साहब कति सोना है ये ETF नहीं सोना है, मतलब जो निफ्टी से बेटर रिटर्न दे स्टॉक, अल्फा जनरेट करे, साथ में लो वॉलेटाइल हो, मतलब ज्यादा वॉलेटाइल भी नहीं हो। MRF, कोलगेट, पता नहीं क्या क्या, एक से खतरनाक इसके अंदर स्टॉक आते हैं, बहुत बढ़िया, समझ गए। बाकी इसका डिटेल वीडियो सब पड़ा हुआ है, आप खाली जाइए प्लेलिस्ट में विजिट करिए ना, ओहो मजे आ जाएगा। खाली लगेगा कि ETF का बगीचा है, जिन्हें जाए उन्हें मतलब आपको खूब मिलेगा फ्रूट और अच्छा मिलेगा। आप इसका देखिए 1 साल का रिटर्न देख लीजिए, आप खुश हो जाइएगा। ये देखिए ऊपर से करेक्शन होने के बावजूद अभी हुआ है जस्ट, ये देखिए 38.62% का रिटर्न देना काफ़ी है, बहुत बढ़िया है, शानदार है, जानदार है। इसको कवर करने का है। तो ये मेरा कितना नंबर हो गया पता है? 1 निफ्टी, 2 जूनियर बीज, 3 मून100, चौथा हो गया मिड कैप, 5वां हो गया स्मॉल कैप HDFC स्मॉल कैप, छठा इंफ्रा, 7वां अल्फा ALPL ITF। ठीक है 7 हो गया। अब हम आते हैं 8वां में। 8वां क्या है? तो भैया गोल्ड। गोल्ड तो गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड तो गोल्ड है, इसको तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। गोल्ड तो गोल्ड है, आप इसको रखना ही रखना है। इसको रिटर्न के लिए नहीं रखना है, इसको सेफ्टी के लिए रखना है, समझे। इसको रिटर्न के लिए नहीं रखना है, इसको सेफ्टी के लिए रखना है। 1 साल का देखिए 32% का रिटर्न है। कब कितना रिटर्न देते कोई नहीं जानता है, समझ गए। तो ये चीज़ है। सेकंड सिल्वर, बहुत वॉलेटाइल है, क्या बोले, बहुत वॉलेटाइल है। ठीक है, इसको भी आप मतलब 1 साल का आपको दिखाते हैं, 31-32% का रिटर्न है, काफ़ी वॉलेटाइल है। तो इन दोनों को रखना है, गोल्ड और सिल्वर, इनको पक्का पोर्टफोलियो में रखना। 30% इसको दे देने का है, समझे ना। 30% के आसपास इसको देने का है, इसमें लगा होना चाहिए आपका पैसा अस्थिर से, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। और लास्ट मेरा भाई US को हम कैसे छोड़ दें। US एक ऐसा देश है, अमेरिका, उसका ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको उसने ठगा नहीं है आगे बढ़ने के लिए तो उसको कैसे छोड़ते हैं, फूफा ना है, FIS है, फूफा है ससुरा। तो उसके लिए कवर करने के लिए हम मून100 को कवर करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी अपना निवेश बराबर चलता है। अब आपको करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, बाकी मैं जो करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। 1 साल का आप इसका रिटर्न देखिए 36% के आसपास, बढ़िया रिटर्न देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया रिटर्न देता है, तो इसको भी हम कवर करते हैं। तो ये मेरा 10 संपन्न हुआ। ठीक है, और इस शेयर मार्केट में एक मेरे तरफ से मतलब मैं जो करता हूँ, एडवाइस तो दे नहीं सकता, कि शेयर मार्केट में अगर किसी को लगता है कि पैसा कहीं सुरक्षित नहीं रहता है,
तो मैं उनको क्लियर कहता हूँ ये है बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड है। इसमें निवेश मतलब इसमें क्या है ना, पैसा होल्ड करना है, निवेश नहीं करना है, होल्ड करना है। मान लीजिए मेरा तनख्वाह आया, तो जो मैं करता था, मेरा तनख्वाह आता था, मैं वहाँ से 30, 40, 50 हज़ार निकाल के हटा देता था, ठीक है, और उसको मैं बॉन्ड खरीद के रख देता था। मैं आया नहीं, मैं अब सबसे पहले खुद को पे करता हूँ। खुद को पे करने का मतलब ये नहीं कि जाके 2 4 पैक 10 पैक लगा के घूम रहे, लो हम आ गए भाई, खुद को एकदम खर्चा करके टेढ़ा हो गए। ये नहीं कि जाके मॉल से बढ़िया बढ़िया खरीद के ड्रेस व्रेस लगा के आ गए, ना ना ना, पार्टी करके आ गए, गए पूरा बच्चा लोग को खिला पिला के आ गए, खुद को पे करके नहीं, ऐसा नहीं है। खुद को पे करने का मतलब है कि आप अपने आप को ऐसा पे करिए कि वो पे किया हुआ जो राशि है वो आपका बुरे समय में या आने वाले समय में भाग को बदलने का शक्ति रखता है। उसको बोलते हैं खुद को पे किया हुआ। मेरा खुद को पे किया हुआ मेरे आने वाले समय को इतना कॉन्फिडेंस दिया और भाग को मजबूर कर दिया कि वो भाई साथ दे दो, नहीं दोगे तो छोड़ेंगे नहीं। काहे तो इस लड़के ने खुद को पे किया। जिस आदमी ने 3 साल खुद को पे कर दिया ना, उसको नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। उसका कॉन्फिडेंस और उसका निवेश उसको बोलेगा कि चल भाई अब तो छोड़ दे, अब क्यों यहाँ तू धक्के खा रहा है, नौकरगिरी क्यों कर रहा है। उसका निवेश उसको बोलेगा कि चलो बहुत हुआ, हम लोग कमा लेंगे, चलो आराम से मस्ती करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि मैंने जो ये ETF का बताया है 10 ETF, ये मैंने जानकारी के तौर पे बताया है। जब मार्केट क्रैश होता है ETF वाले नहीं डरते हैं, ये चीज़ बताया है। और पैसे कहाँ रखना है, मैं ये चीज़ बताया है। तो तीनों चीज़ क्लियर करके मैंने आपको बताया है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह समझते हैं। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।